हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि हम जी क्या रहे हैं। हमने कभी कुछ सपने देखे थे और जब हम उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो हम जो जी रहे होते हैं ना, वो भी हमें बहुत तकलीफ़ दे रहा होता है अगर चीज़ें हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है ऐसे में हम सब कुछ तो कर ही रहे होते हैं अपने जीवन में, बस अपने सपनों के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं। तो हमें अपने सपनों के लिए भी थोड़ा सा समय देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए। क्या पता हमारे सपने हमारे एफर्ट्स का इंतज़ार कर रहे हों कि हम प्रयास करें और वो पूरे हो जाएं। तो चलिए बस इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे। मैं हूँ श्वेता और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्त्री ड्रीम पर। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। मेरा नाम है श्वेता, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। मेरी एक बेटी है जो 1.5 साल की है। अभी रिसेंटली ही मेरा बीएड कंप्लीट हुआ है और मैंने सीटेट भी फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लिया है। और हाल फिलहाल में अभी मैंने यूपीपीसीएस आरओ एआरओ 2023 के लिए अप्लाई किया है और यहाँ पर मैं उसी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट की हूँ। अभी मुझे पढ़ाई छोड़े प्रिपरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम हो चुका है। मैं फ़िलहाल बीएड का और सीटेट का पढ़ाई की हूँ, पर उसका सिलेबस और ये सिलेबस एकदम अलग है, तो मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। मुझसे जितना हो पाएगा मैं बहुत अच्छे से ट्राई करूँगी। बाकी लक है, भगवान साथ देंगे तो ज़रूर मैं क्वालिफाई कर लूँगी। और मेरे अंदर से ऐसी पॉजिटिव वाइब्स भी आती हैं कि शायद मैं कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो बाद में मैं पछताना नहीं चाहती कि शायद मैंने ट्राई कर लिया होता तो शायद मेरी लाइफ कुछ और होती। और यहाँ पर मैंने अपने सिलेबस को छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर लिया है और मैं डे बाय डे का टॉपिक लेकर चलूँगी, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करूँगी। दिन में मुझे बहुत कम टाइम मिल पाता है क्योंकि मेरी बेटी बहुत छोटी है अभी और मेरे घर में उसे अभी कोई और देखने वाला नहीं है। मेरी सासू माँ आंगनवाड़ी वर्कर हैं, तो वो सुबह चली जाती हैं और उनका कोई टाइमिंग भी फिक्स नहीं रहता कब आएंगी कब जाएंगी, तो इसलिए मुझे मेरे बच्चे को खुद ही देखना पड़ता है और सारी चीज़ें मैनेज करते हुए मुझे स्टडी करनी है। दिन में तो मुझे बहुत कम ही टाइम मिलेगा पढ़ाई करने के लिए, बट जितना भी मिलेगा मैं मैनेज करूँगी। अदरवाइज़ थोड़ा सोना कम करना पड़ेगा। मैं शाम के टाइम और रात में उठकर पढ़ाई करूँगी। आज मैं आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी और मेरी बेटी हस्बैंड सो रहे थे और मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। 18 तारीख से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है और मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए थे तो उसको मैंने पढ़ लिया है। और उसके बाद मैं अपने पर्सनल काम करके किचन में आ गई थी और मैंने नाश्ते के लिए हलवा बनाया था और फिर नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं आ गई थी किचन में। और मेरी सासू माँ का आजकल 9 दिन का नवरात्रि का फास्ट चल रहा है, तो मैंने आलू फ्राई कर दिया था और चाय भी बना दिया था। मम्मी स्कूल जा चुकी हैं और मैंने कपड़े लगा दिए थे, साथ ही साथ कपड़े भी होते रहेंगे क्योंकि लाइट थी। और फिर मैं भी खड़े खड़े यहाँ पर नाश्ता कर ले रही थी किचन में ही, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ना कि मैं जितने जल्दी अपने काम ख़त्म कर लूँगी उतने जल्दी मैं फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद मैं दूसरे काम कर पाऊँगी अपने, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी तुरंत। हम मिडिल क्लास लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब हम अपने पेरेंट्स के पास होते हैं तब भी हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं घर गृहस्थी की, और शादी के बाद तो फिर पूछो ही मत, क्योंकि शादी के बाद चाहे हमारी एज हो या ना हो, हमारे ऊपर सब कुछ रख दिया जाता है कि बस तुम्हें ये सारी चीज़ें करनी ही हैं। और हम लड़कियां वो सारी जिम्मेदारियां उठाते उठाते कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत पीछे छोड़ देते हैं। हम आगे निकल ही नहीं पाते उन सब चीज़ों से, क्योंकि हमें कोई ऐसा मिलता नहीं है जो हमारा सपोर्ट करे और हमें आगे बढ़ने के लिए पुश करे। हमारे भी सपने हैं, अगर हमारे अंदर उतनी कैपेबिलिटी है तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्राई करना चाहिए कि क्या पता हमारा जीवन बदल जाए, हमारी चीज़ें बदल जाएँ। पर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो कैसे क्या होगा। हम लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम अपना पूरा जीवन सिर्फ दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर बिता देते हैं। पर शायद मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ तो करना चाहिए अपनी लाइफ में, चाहे कुछ भी करना पड़े। अगर हम सारा काम कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े काम हम लोग कर लेते हैं, तो हम अपने सपनों को भी पूरा करने के लिए थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही सकते हैं एज ए हाउस वाइफ। और अगर जो भी बहनें मेरी गांव में रह रही हैं तो इतना आसान नहीं है करना, जितना मैं कह ले रही हूँ, जितनी आसानी से कहने के लिए हो जा रहा है उतना आसान नहीं है कर पाना। पर ट्राई करने में क्या जाता है, क्योंकि मैं घर पे ही रहकर बीएड भी की हूँ, प्राइवेट ही था बट कोई हेल्प नहीं मिली थी। मैंने पास किया
और सीटेट के लिए भी आप लोगों को पता ही है कि क्या ही हेल्प मिलती है, तो वो भी मेरा क्वालिफाई हुआ, जिससे मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि नहीं मुझे करना चाहिए, मैं भी कर सकती हूँ, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। क्योंकि और ज़्यादा लेट हो जाए उससे अच्छा है कि अभी आंखें खुल जाएं। और बस यही सब करते करते आप लोगों से बातों ही बातों में मेरा सारा काम पूरा हो गया। और आज शाम को मैं थोड़ा सा नवरात्रि पूजा देखने का प्लान बनाई थी, तो मैं वहाँ गई थी। आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।